भगवान की हमारे तुम्हारे साथ कुछ नहीं संग जाएगा, एक कर्म और एक धर्म। भगवान की माया से धीरे धीरे से दार पासक महाराज बहुत नाराज है, कहने लगे इस दुष्ट को मैं दुष्टनी को नहीं छोड़ूंगा। और वहां से पंडवा चले जाते, परीक्षित महाराज बड़े दिन चैन में रहने लगे। जैसे ही रहने लगे तो कहा चलो भैया। एक दिन परीक्षित महाराज ने कहा और परीक्षित महाराज अपने घोड़ा पे सवार होके और जंगल की तरफ जाने लगे। जैसे ही घर से निकले और देखा आगे रास्ते में तो भैंसा पर बैठा हुआ और एक पीछे लगकर मोकड़ा हुआ आ रहा है। जैसे ही देखा परिचित को शंका होने लगी, कहने लगे आहा हमारे बाबा कह रहे तो वही बात है। धीरे धीरे से परीक्षित महाराज आगे दौड़ते जा रहे, तो आगे देखा तो गाय भागती आ रही और बैल लंगड़ा आ रहा है। देखा भैया परीक्षित कहने लगे तुम कौन हो? बैल और गाय पर अत्याचार करने वाले खड़े जाओ। परीक्षित महाराज तुम तो कुर्सी पे बैठे गए जी और चैन में होते हो ना। आज झांकी नहीं निकली, कल बड़ी सुंदर झांकी निकालूंगा क्योंकि आज तो ऐसा था पहला दिन था। क्योंकि है वो महाराज कमौआ माने भैया ठाड़ो ना हो जाए तुमको मुझे ऐसी लगती है ना। और तुम कल तो बंजा लग बिना कितना है। हाँ तलवार काम में जाए और मंत्री जाए तो कुछ बनना रहे तो आना बैठेंगे निकालते हुए गाने कॉमेडी कॉमेडी के बेस्ट बनेंगे। कहने लगे चिंता न करो, ये कौन है गाय और बैल पर अत्याचार करने वाला दुष्ट पापी? उन्होंने कहा कल जो रोग तक चलाया रहा भला हाथ में, कहने लगा। और परीक्षित जवाब देने लगे गाय और बैल परीक्षित के पास में खड़े हो गए, कहने लगे प्रभु हमारी रक्षा करो, प्रभु हमारी रक्षा करो। जैसे यहाँ जोड़ के कहने लगे उन्होंने कहा पापी दोस्त तो कौन है बता, मैं तुझे जान से मार दूंगा। कहने लगे महाराज मैं कले हूँ। थोड़ी देर और बैठ जाओ माताओ, सोई फिर आरती करा देंगे, बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ। मैं महाराज कलेब हूँ। अच्छा ये बताओ तुम तो कलेब हो? कहा प्रभु ये बता तू मेरे युग में कैसे आया, मैं तुझे इस युग में नहीं रहने दूंगा। कहने लगे प्रभु तुम्हें पता है? परीक्षित महाराज ने तलवार को उठाया कलयुग को मारने के लिए। परीक्षित के सामने कलयुग हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, प्रभु मुझ में अवगुण भी नहीं है और मुझ में कुछ गुण भी है। उन्होंने कहा ये बताओ क्या गुण है तुम्हारे में? कहने लगे द्वापर त्रेता सतयुग में हजारों वर्ष तपस्या करते उन्हें भगवान की आहुति नहीं मिलती थी। मेरे युग में सवेरे शाम तक भगवान का नाम लेगा, कहीं भगवान के भक्त जैसे का
और द्वापर में बेटा बाप ने गलत काम किया, बेटा को भरना पड़ता। क्यों कहते नहीं है भैया जात तेरी आसमान भरेगी। अब जिस कलयुग में नहीं भरे, जो करेगा वही भरेगा। पैर टूट गया हमारा तुम्हारा, नरक हो गया, सबसे बड़ा नरक हो गया। क्यों खाट पे बैठे बैठे ही तो पड़े हो, करवट लेने को नहीं, लेटने करने को ले नहीं, कोई इज्जत नहीं, वो नरक हो गया। और परमात्मा